कई लोगों ने कहा कि हम कृष्ण के वंशज हैं, लेकिन कृष्ण के वंशज हैं तो आपके कृष्ण की भावना को भी समझना पड़ेगा। उनके जो सोच थे, विचार थे, उसको भी आपको अंदर में लाना पड़ेगा। केवल हम यादव समाज हैं तो हमारी मदद होनी चाहिए, ये काम नहीं होनी चाहिए। उसके लिए आपको त्याग करने की जरूरत है, और त्याग जब तक हमारे मन में बात नहीं आएगी, हमारा समाज कभी आगे नहीं बढ़ सकता। चाहे वो कॉलेज माने शिक्षा के क्षेत्र में हो, उद्योग के क्षेत्र में हो, चाहे जिस भी क्षेत्र में हमारे लोग हैं, हम अपने लोगों को बढ़ावा नहीं देंगे तब तक हमारा समाज आगे नहीं बढ़ सकेगा। हम समझते हैं कि हम में फूट है, हम वोट के समय कुछ अपवादों को छोड़कर एक साथ होते हैं, वोट के बाद फिर बिखर जाते हैं। हमें वोट के बाद भी एक होना पड़ेगा, और नहीं तो हमें कोई पूछने वाला नहीं मिलेगा। संख्या बल हमारी ज्यादा है, इसलिए हम कहीं भी कुछ करा लेते हैं। हमारे पास लाठी है, लाठी का बल है। लाठी का बल मतलब वो लाठी नहीं जो लाठी से पीटते हैं। संख्या बल जो है हमारा बहुत है, इसलिए हम कहीं भी कोई काम करा लेते हैं। हमारा मददगार कोई नहीं है। जो हमारा समाज के अव्वल जो लोग हैं वो भी हमारी मददगार नहीं है। हम अपनी मदद अपने से करते हैं। हम मेहनती हैं। हम मेहनत के बल पर अपने को और अपने समाज को ले चलने का काम करते हैं। भाइयों, एक बात बताना चाहूंगा। परिचय तो मेरे जानते हैं कि मेरा नाम भाई वीरेंद्र है। मैं 42-43 वर्षों से राजनीति से जुड़ा हुआ। मायावती जी की शादी नहीं हुई थी तब इनके जो फादर इन लॉ थे, ससुर राम एकबाल वर्षी जी, उनका नाम था पीरो के गांधी जी के नाम से प्रचलित है, और आज उनका मूर्ति भी वहां लगा हुआ है। उन दिनों मेरे मामा जी भी एमएलए हुआ करते थे। 1977 में ये समाजवादी किस पार्टी से थे, सोशलिस्ट पार्टी से एमएलए थे। मेरे मामा जी निर्दलीय चुनाव लड़े थे। और उन दिनों पूरा शाहाबाद में अपवाद को छोड़कर सब क्षेत्र से यादव जीत गया। सब क्षेत्र से यादव जीत गया, चाहे वो जगदीशपुर हो, आरा हो, चाहे वो पीरो हो, चाहे वो विक्रमगंज हो, दिनारा हो, बक्सर हो, सारे जगहों से एक ही बिरादरी के लोग चुनाव जीत कर आ गए थे। और मैं एक और परिचय देना चाहता हूं। त्रिवेणी संघ का नाम आया है। अरुण जी ने त्रिवेणी संघ की चर्चा की है, जो इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं। त्रिवेणी संघ के संस्थापकों में से एक हमारे नाना जी थे। 3 आदमी मिलकर त्रिवेणी संघ बनाया था, जिसमें हमारे नाना जी भी थे। क्योंकि हमारे नाना जी संपन्न परिवार से थे, उनको कोषाध्यक्ष लोग बनाया था पैसा खर्चा करने के। और मेरे नाना जी 1935 में चुनाव लड़े थे। अपने लोगों ने उनको हराने का काम किया था। और आज शेरे बिहार राम लखन सिंह यादव जी का नाम आता है। शेरे बिहार का तगमा कहां से मिला, कैसे मिला, ये जानकारी तो कम लोगों को होगी। ये भी मैं बताना चाहता हूं, जब रामलखन बाबू विपक्ष में थे, सोशलिस्ट पार्टी की सरकार थी, उन दिनों कुछ हुआ था जिसमें रामलखन सिंह यादव जी का पर केस हो गया। तो मेरे घर पर गए और मेरे दादाजी को
का नाम अंबिका प्रसाद राय उर्फ सेठ जी कहते थे लोग। कहे कि भैया सेठ जी हमको गंगा पार उतारिए। क्योंकि राम लखन, सेठ का सेना जब हार जाएगा तब न तुमको कोई पकड़ेगा। चलिए मेरे घर में रहिए। और रोड पर ही मेरा घर था, कोई पुलिस नहीं आया। और जब बेल हो गया तो राम लखन बाबू का विदाई होने लगा तो मेरे दादाजी ने उन दिनों नारा दिया था, शेरे बिहार राम लखन सिंह यादव जिंदाबाद का नारा दिया। और आज स्कूल खोलने की बात हो रही है और मैं उस गांव का रहने वाला हूं जो पूरे बिहार में पहला प्रमोटेड आईएएस हमारा ही गांव दिया था यादव। नीलकंठ टोला गांव का नाम था, मेरा गांव था, विलीन हो गया गंगा के कटाव में। और 1937 में मेरे दादाजी परदादा जी मिडिल स्कूल और कन्या विद्यालय खोलने का काम किया था अपने पैसे से। 10-10 बीघा दान दिया था दोनों स्कूलों में। और मेरे दादाजी 1945 में हाई स्कूल भी खोलने का काम किया। अगर मेरा गांव आज रहता तो वहां कॉलेज भी रहता। इसलिए उस परिवार से मैं जुड़ा हूं, इसलिए सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में मैं ईमानदारी से काम करता हूं और सभी समाज को लेकर चलता हूं। लेकिन अपने समाज जहां संकट में पड़ते हैं, मैं वहां निश्चित रूप से खड़ा होकर उनको बचाने और मदद करने के लिए तैयार रहता हूं। इसलिए वीरेंद्र यादव फाउंडेशन के द्वारा जो आयोजित यह कार्यक्रम है, आगे भी इस तरह का कार्यक्रम और बृहत कीजिए वीरेंद्र बाबू, बृहत कीजिए। हम लोग आपके साथ हैं, तन मन और धन से भी आपके साथ हैं। ये कार्यक्रम आगे भी चलता रहे ताकि जागरूकता अपने लोगों के बीच में बनी रहे और एक दूसरे का परिचय आदान प्रदान हो, एक दूसरे का सहयोग हो। यह कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा। इतना देर कार्यक्रम में मैं रहता नहीं हूँ, कार्यक्रम हमारा भी कई जगह रहता है, फिर भी वीरेंद्र बाबू का जो स्नेह मिला है, मैंने सोचा कि नहीं, ये कार्यक्रम में मैं रहूं। और इसमें ज्यादातर लोग हमारे परिचित ही लोग हैं, हम एक दूसरे को जानते हैं। इसलिए हम सबको फिर से दिल से आभार व्यक्त करता हूं, आपने इस कार्यक्रम में शिरकत लिया। आगे भी आप लोगों को जोड़ने का काम कीजिए। आगे भी जो कार्यक्रम हो उसमें और लोगों को भी लाने का प्रयास कीजिए। और आपको मैं शुभकामना देना चाहता हूं।